ऐसे ही होता रहा तो शायद ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाऊंगा। 1.8 ईयर से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। ये 100 बातों की 1000 बातों की ना एक बात है जो मैंने अभी आपको बोली कि भाई ऑप्शन बाइंग ना हमको ट्रेडिंग सीखने देती ही नहीं है, समझे। बस हमको एक टर्न लेना है जो आगे जाके इसी रास्ते पे मिलेगा। राम राम सभी को भाइयों। ये वाला जो सेशन है ये हमारा फर्स्ट Q&A सेशन है। इसमें मैं वो क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जिसमें मेरे भाई लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं, या कह लो कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अब हमको क्या करना है। क्लियर। तो ऐसे ही जो बातचीत वाले सेशन रहेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, और जिनके बारे में मेरे को पता होगा, उन क्वेश्चंस को मैं अपने इस Q&A वाले सेशन में ऐड करूं और जितना हो सके सही आंसर देने की कोशिश करूं। यह कह लो कि जितना एक्सपीरियंस तुम्हारे भाई को है मार्केट का, उस हिसाब से मैं आंसर करने की कोशिश कर सकूं। क्लियर। तो इस वाले सेशन में अपना मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं भाइयों। मेरे ख्याल 2 से 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो एक जो क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछा गया था, मेरे एक भाई हैं, उनका नाम मैं रिवील तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आखिरी में बस ये लगा लो कि उन्होंने अपने नाम के बाद ट्रेडर लगा रखा है। ठीक। तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, उनका जो मेन क्वेश्चन है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और काफ़ी भाई लोग इस वाले क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे। क्लियर। जो उन्होंने मेरे से पूछा है, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका क्वेश्चन लगा, इस वजह से मैं इसको Q&A सेशन में ऐड कर रहा हूँ। तो भाइयों इनका क्वेश्चन है, ये पूछते हैं, भाई ये बताओ, मेरी एनालिसिस सही होती है, एंट्री भी सही होती है, लेकिन एग्जिट टारगेट पर नहीं हो पाता, ये इमोशन की वजह से है। इन्होंने क्वेश्चन करा और उसका खुद ही आंसर दे दिया। इन्होंने बोला कि मेरा एनालिसिस सही होता है, मेरी एंट्री भी सही होती है, लेकिन एग्जिट जो है वो टारगेट पे नहीं हो पाता, ये मेरे इमोशन की वजह से होता है। तो भाइयों एक तो इन्होंने पॉइंट बता दिया ये मेरे इमोशन की वजह से होता है, और दूसरा ये कि भाई ये जो अभी अगस्त का महीना गया है ना, इसमें तो भाई मार्केट ने बहुत ही ऊपर नीचे नचाया है, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि इनका टारगेट हिट ना हुआ हो। क्लियर। एक पहला जो पॉइंट लाइन में इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर अभी मैं बताऊंगा, ये बस मैंने एक्सप्लेन करा है। फिर दूसरी लाइन में लिखते हैं, इमोशन कंट्रोल कैसे करें, माइंडसेट कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लूँ लेकिन फियर की वजह से एग्जिट हो जाता है। इन्होंने फिर से वही अपना क्वेश्चन भी कराया है और आंसर भी दिया है। ठीक है। फिर कहते हैं, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ स्मॉल कैपिटल, कह रही है मेरे छोटे कैपिटल की वजह से हो सकता है ऐसा। तो कह रहा कुछ बताओ भाई जी प्लीज़ हेल्प, ऐसे ही होता रहा तो शायद ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाऊँगा। 1.8 ईयर से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। इनकी जो आखिरी लाइन है ना, इन्होंने जो बोला 1.8 ईयर से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब इसी लाइन में इनका एटीट्यूड पता चल जाता है भाइयों कि ये अपने आप को किस लेवल पे देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं 1.8 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जो ऐसे बोलेगा ना कि 1.8 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो भाई उसके सीखने के चांसेस 50% वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ये वाले जो भाई है, इनका माइंडसेट यहाँ से पता चलता है, ये बोल रहे हैं कि 1.8 ईयर से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। तो इनके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड मेरे को दिखा, इस वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने Q&A सेशन में ऐड करा। क्लियर। देखो भाइयों, इन्होंने बोला कि मेरा एनालिसिस सही होता है, एंट्री भी सही होती है, लेकिन एग्जिट टारगेट पर नहीं हो पाता। ठीक। इमोशन को कैसे कंट्रोल करूँ, माइंडसेट कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लूँ लेकिन फियर की वजह से एग्जिट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मे बी इट्स बिकॉज ऑफ स्मॉल कैपिटल। भाई देखो ट्रेडर भाई, तुम्हारे लिए ये आंसर देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि ऑप्शन बाइंग जो होती है ना, वो हमको कभी भी ट्रेडिंग सीखने नहीं देती है। ये क्लियर कट सी बात है। ये 100 बातों की 1000 बातों की ना एक बात है जो मैंने अभी आपको बोली कि भाई ऑप्शन बाइंग ना हमको ट्रेडिंग सीखने देती ही नहीं है। हम अगर स्टार्टिंग में ही छोटा कैपिटल लेके ऑप्शन बाइंग में कूदेंगे ना, तो हम ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकते।
ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ भाई ये वाली बात में। भाई हज़ारों में एक आधा बंदा हो गया जो जिन्होंने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया और सिर्फ 5-5 हज़ार से ही वो बंदा ट्रेड कर रहा है 2 सालों तक 3 सालों तक। ऐसा 100 में 1000 में एक बंदा निकलेगा, लेकिन 99% जो लोग होंगे वो 1 लाख रुपए लेके आएंगे और सीधा 1 लाख रुपए से पहली ट्रेड मारेंगे और अपना कैपिटल साफ करवा लेंगे। ये सच्चाई है मार्केट की। क्लियर? तो भाई ऑप्शन बाइंग करके स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकते, ना तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। अब आपने एंट्री भी सही बना ली है और ट्रेड तुम्हारे फेवर में भी जा रही है, तब भी अगर तुम्हारे जो ट्रेड तुमने बनाई है वो तुम्हारे टारगेट तक नहीं जा पा रही है, उससे पहले रिवर्स हो जा रही है। ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, ये भाई पहला स्मॉल कैपिटल वालों के साथ होती है और दूसरा स्मॉल कैपिटल के साथ साथ अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उनके साथ होती है। क्लियर? अब जो चीज़ ये इस वाली चीज़ में जब मैं फंसा हुआ था, सेम एग्जैक्ट मेरी सिचुएशन भी थी। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बता रखा भाइयों, कोई अगर बिग प्लेयर बन रहा है, कोई वेल जिसको हम बोल रहे हैं, मार्केट मेकर जिसको बोल रहे हैं हम, वो भी अगर बन रहा है तो उसको भी भाई इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। किसी के पास अगर 10 करोड़ रुपए है तो वो 10 करोड़ के हिसाब से अपना लॉस ले रहा है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख के हिसाब से अपना लॉस ले रहे हो। बस ये है कि जो जिसके पास 10 करोड़ रुपए है ना, उसकी बचने के चांसेस थोड़े उसको ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि वो एवरेज आउट कर सकता है अगर उसने कैपिटल अपने हिसाब से यूज़ करा हुआ है तो। लेकिन आपके पास अगर छोटा कैपिटल है ना तो आप नहीं बच सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड करोगे तो आपको 500 रुपये 700 रुपये प्रॉफिट लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा क्या चवन्नी बट रहा हूँ मैं। लेकिन जब आप 50,000 से ट्रेड करोगे तो एकदम से वो माइनस दिखाएगा 5,000 रुपये, तो आप वो 5,000 रुपये लॉस भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि छोटे कैपिटल का ये वाला ट्रैप ना बहुत ही बुरा होता है। तो अब इस वाले ट्रैप से मैं कैसे निकला था भाई, मैं आपको अपनी चीज़ बता सकता हूँ, किसी और की नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैप से निकलने के लिए, जब मेरे साथ भी ऐसे ही होता था भाई, सब कुछ पता है, सारी दुनिया जहाँ की नॉलेज है मार्केट की भाई, एंट्री पता है कहाँ लेनी है, एग्जिट पता है कहाँ लेनी है, लेकिन साला एग्जिट तक मेरे टारगेट तक मार्केट 45 पॉइंट पहले ही घूम के नीचे आके एस्केलेट कर रहा है। मेरे फेवर में तो जा रहा है धीरे धीरे, अगेंस्ट में आ रहा है बहुत तेज। तो ये वाला जो ट्रैप था, इससे मैं कैसे निकला? देखो भाइयों, मैं एक ही चीज़ को ना बार बार कर रहा था। क्लियर? मैं ये सोच रहा था कि जीनत राम मांझी बनूंगा, हथौड़े से थोड़ा हथौड़ी और वो छोटी क्या बोलते हैं, जो भी हथौड़ी कील मान लो यार, जो भी है, ठीक है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, उससे हथौड़े से मैं पहाड़ तोड़ने चला था। लेकिन भाई हमारे पास जो हथौड़ा है ना वो बहुत लो कैपिटल है, मतलब 50,000 लाख रुपए है, उससे मैं सोच रहा था 10-20 लाख रुपए कमा लूँगा। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं एक ही चीज़ को बार बार कर रहा था और बार बार स्टॉप लॉस सेट करवा रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना मेरे को ये समझ में आया कि भाई अगर मैं कंटिन्यूसली ऑप्शन बाइंग करता रहूँगा ना, तो मैं वही 1 लाख रुपये लाया, मार्केट को चढ़ा दिए, फिर 1 लाख रुपये लाया, फिर मार्केट को चढ़ा दिए, फिर 1 लाख रुपये लाया, फिर मार्केट को चढ़ा दिए। तो फिर मैंने ले लिया ब्रेक लेने के बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा यार मैं 1 लाख रुपए ला रहा हूँ, कभी साला 2 महीने में मेरा 1 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं, कभी 3 महीने में खत्म हो जाते हैं, और उनको रिकवरी करने के चक्कर में कभी तो 1 महीने, कभी तो 1 महीने में भी 1 लाख रुपए खत्म। और सर में दर्द अलग है, और सीखने की जो वो है ना क्षमता, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और एक खुन्नस, एक चिड़चिड़ापन दिमाग में बढ़ता जा रहा है। तो इससे निकलने के लिए जो मैंने काम करा, मैंने अपने आप को स्विच कर लिया ऑप्शन सेलिंग में। और फिर जैसे ही मैंने अपने आप को ऑप्शन सेलिंग में स्विच करा कुछ टाइम के लिए, मतलब जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले से मैं ऑप्शन सेलिंग करता आ रहा हूँ अपने मेन अकाउंट से। जब से मैं ऑप्शन सेलिंग में स्विच हुआ, जैसे ही ऑप्शन सेलिंग में स्विच हुआ, मेरे दिमाग में एक तरीके से धैर्य आया। मेरा एनालिसिस जो ऑप्शन बाइंग में काम नहीं कर रहा था, या कह लो कि 50% काम कर रहा था, 70% काम कर रहा था, टारगेट हिट नहीं हो रहे थे, एसएल हो रहे थे, तो जैसे ही मैंने अपने आप को ऑप्शन सेलिंग में स्विच किया, वैसे ही मेरे को रिजल्ट देखने को मिल गए। अब जब मैं ऑप्शन सेलिंग करने लग गया तो मैं अपना पैसा लगा के मार्केट को देखने लग गया, घंटों मार्केट में रुकने लग गया। एक जो डर वाली जो भावना थी वो कम होने लग गई, और फिर मेरे को समझ में आया कि भाई छोटा कैपिटल और ऑप्शन बाइंग ये कभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकती। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। छोटा कैपिटल मतलब वही 50,000 रुपये, लाख रुपये आप लेके आ रहे हो, बिल्कुल ही नए हो,
मार्केट में, और आप सोच रहे हो कि भाई 6 महीने 1 साल में मैं पन्ने खा बन जाऊँगा, तुर्रम खा तोपची बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे दोस्त। जो प्रॉब्लम इन भाई के साथ है ना, अभी जो हो रही है, 1.8 ईयर से मार्केट में है और अभी सीख रहे हैं, तो भाई मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ऑप्शन बाइंग को एक बार रोक दो, ठीक है। 1 महीने तक, ज़्यादा भी टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस 1 महीने तक ऑप्शन सेलिंग करके आप देख लो। ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है वो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। अब छोटा कैपिटल आपके पास कितना है आपने ये मेंशन नहीं करा तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन भाइयों कम से कम भाई आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए तो होने चाहिए। 1 लाख रुपये आपके पास होंगे तो आप आराम से 2 लॉट सेल कर सकते हो और निफ्टी 50 में आप ट्रेड करो। बैंक निफ्टी को तो त्याग दो, बैंक निफ्टी तो आपके मुंह से वर्ड निकलना ही नहीं चाहिए। जैसे ही बैंक निफ्टी मुंह से वर्ड निकलेगा आपको एकदम से तौबा तौबा कर लेनी है, ये क्लियर कट सी बात है। फिर निफ्टी में भी नहीं आपको कोई उड़ता तीर पकड़ना कुछ, फिर निफ्टी को बैंक निफ्टी को सबको हटा दो, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो निफ्टी 50 पे, और उसमें ऑप्शन सेलिंग करो 1 महीना। ऑप्शन बाइंग मेरे ख्याल से आप ये 1.8 ईयर्स से आप करते जा रहे हो, लगभग 2 साल बोल लेते हैं, 2 साल से आप शायद ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो। तो अब आपको सिर्फ 1 महीना ऑप्शन सेलिंग करनी है। जैसे ही आप ऑप्शन सेलिंग में स्विच होगे, अपना 2 लॉट से ट्रेड करना है। 2 लॉट कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, या आप 1.8 ईयर से मार्केट में हो तो आपको मेरे भाई आपको पता होगा ही, ठीक। तो आप सिर्फ इतनी से चेंज कर लो कि ऑप्शन सेलिंग कर लो 1 महीना डट के। आपने 2 साल दिए हैं, 1 महीना और दे दो। जैसे ही आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो टाइम डीके है उसकी वजह से कैसे ऑप्शन बायर मारा जाता है। आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ करनी है, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। 30 डेज चैलेंज के नाम से एक प्लेलिस्ट है भाई, उसको जाके देख लेना, समझ में आ जाएगी गेम कहाँ पे चेंज होती है या आपको कहाँ पे गेम चेंज करनी है। अब आपका जो क्वेश्चन है ना भाई कि भाई मैं एनालिसिस सब कुछ सही कर रहा हूँ, एंट्री भी सही है, सब कुछ सही है, एग्जिट नहीं है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। तो माइंडसेट को जो स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है ना भाई, ऑप्शन बाइंग आपका कभी भी माइंड स्ट्रॉन्ग करने ही नहीं देगी आपको, आपका वो हमेशा माइंड खराब ही करेगी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग नहीं है यार छोटे कैपिटल वालों के लिए। आपको ऑप्शन सेलिंग से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रास्ते पे जब हम चलते रहते हैं ना, कंटिन्यूसली चलते रहते, तो हम जितना चलते रहते हैं उतना रास्ता और लंबा होता जाता है। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। फिर जब हम एक जगह पे बैठ के रुक के सोच के देखते हैं ना कि भाई ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा, तो क्या करूँ, तो कभी कभी हमको एक दूसरा रास्ता पकड़ना होता है। हालांकि ये वाला रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं ये रास्ता सही है, लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत लगेगा सीखने के लिए, समझ रहे हो। ऑप्शन बाइंग का जो रास्ता है इसमें पैसा बहुत लगने वाला है सीखने के लिए, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है छोटे कैपिटल के साथ, हम लोगों के छोटे ट्रेडर के पास। तो हमें इस वाले रास्ते, ये वाला रास्ता कुछ टाइम के लिए छोड़ना है, इस रास्ते से एक दूसरा रास्ता अपनाना है जो कि आगे जाके इसी रास्ते पे मिलेगा, समझे। बस हमको एक टर्न लेना है जो आगे जाके इसी रास्ते पे मिलेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप ऑप्शन सेलिंग करके देख लो, 1 महीना आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा सेटअप मिले, कितना ही बड़ा कुछ भी मिले, साक्षात भगवान आके कह दे भाई आज तू कॉल बाय कर ले, आज तो तेरा सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, उनकी बात भी नहीं माननी है। आपको एक बार ऑप्शन सेलिंग में स्विच करना है, अपने माइंडसेट को स्टेबल करना है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपके टीपी हिट होने लग गए ना भाई, जो कि बड़े आसानी से हो जाएंगे अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, ऑप्शन सेलिंग में आपके टीपी हिट होने लग गए ना, तो फिर आप जब स्विच करके ऑप्शन बाइंग को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ थी। अब ये वाली चीज़ ना भाई बहुत महसूस करने वाली है, ये चीज़ आप तभी महसूस कर पाओगे, तभी फील कर पाओगे जब आप खुद ऑप्शन सेलिंग करोगे। तो ट्रेडर भाई मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, आपने 2 साल दे दिए हैं ना मार्केट को, तो 1 साल तो 1 महीना और दे दो, 1 महीने ऑप्शन सेलिंग कर लो। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपये तक का होगा। अगर 1 लाख रुपये है तो 1 महीने आप ऑप्शन सेलिंग कर लो। आपका सोचने का तरीका, मार्केट को देखने का तरीका, आपके जीवन में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा। और फिर आप 1 महीने बाद जब ऑप्शन बाइंग में आओगे दोबारा, तब भाई आप ये वाली वीडियो मेरी देख लेना कि ट्रेडिंग माइंडसेट, कि कैसे एक एक कैंडल को हमको रीड करना है और कैसे हमको एक एक कैंडल के बेस पे पहले 3 मिनट ऑप्शन बाइंग में रुकने की कोशिश करनी है। 3 मिनट रुकना है, 3 मिनट की कैंडल का ही एसएल लेना है, 3 मिनट का ही टीपी लेना है। 3 मिनट के बाद फिर एक टाइम के बाद 5 मिनट अपनी होल्डिंग करनी है, फिर 10 मिनट तक की हो तो फिर 7 मिनट की होल्डिंग करनी है, फिर 10 मिनट की होल्डिंग करनी है, फिर 15 मिनट पे जाना है।
नए भाई लोग जो होते हैं वो गड़बड़ यही करते हैं कि वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों का फंड पड़ा होता है, वो अपनी ट्रेड भाई आधे आधे घंटे, एक एक घंटे भी होल्ड कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो हम क्या करते हैं, हम अपने वही 50,000 लाख रुपए लगा के उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, 50,000 रुपये लगाया, साला 25,000 का लॉस हो गया। तो जहाँ 25,000 का लॉस होता है वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेडर भाई आपको कि ऑप्शन बाइंग से थोड़ी दूरी बना लो। ऑप्शन बाइंग आपको ट्रेडिंग सीखने नहीं देगी, सिर्फ टेंशन, लॉस, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन देगी। उससे दूरी, ऑप्शन बाइंग से दूरी बनाओ, ऑप्शन सेलिंग में स्विच हो जाओ 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद आपको अपने आप चेंजेस दिखाई देंगे। ये था भाई आपके सारे जो क्वेश्चन था ना उसका निचोड़। क्लियर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, और इनका ये था कि ऐसा ही होता रहा तो शायद ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो भाई इसका यही आंसर है, हिम्मत मत हारो मेरे भाई। बस ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में स्विच हो जाओ 1 महीने, उसके बाद आपको खुद परिवर्तन दिखाई देगा भाई। अगर तुम्हारा भाई यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे लिए छोड़ो, वीडियो तो मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ भाई, अगर मैं कुछ आपको सलाह दे रहा हूँ तो वो सोच समझ के दे रहा हूँ, क्योंकि इस वाले ट्रैप से मैं भी गुजरा हूँ, सभी गुजरते हैं। बस इससे निकलना कैसे है साला ये कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैंने भाइयों आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, ठीक है। फिर दूसरा है रवि भाई का कमेंट आई, कह रहे हाई क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग करना कैसा रहेगा, 2-3 पॉइंट पकड़ के निकल जाएंगे, व्हाट यू से। भाई रवि भाई, ये जो तुम बात बोल रहे हो ना 2-3 पॉइंट पकड़ के निकल जाएंगे, भाई ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आप उस लेवल की स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो जो मैं करता हूँ। देखो भाइयों रवि भाई इतना आसान नहीं है ये करना, तुमको पहले सीखना पड़ेगा, एक एक कैंडल को पढ़ना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, और शायद वो वीडियो आपने देखी भी है, ट्रेडिंग माइंडसेट वाली। तो वो वाली वीडियो जाके देख लो भाई एक बारी। और ऐसी चीज़ें अभी आप मत करो जब तक आपको एक एक कैंडल का बिहेवियर समझ में ना आ जाए। आप जब तक चार्ट को फील ना करने लगो तब तक आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। क्लियर। अब जो ट्रेडिंग माइंडसेट का जो वीडियो है उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है भाइयों, क्योंकि मैं थोड़ी डीप स्टडी उसमें कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरी स्टडी उसमें कंप्लीट होगी उसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, तब जाके मैं आपको ये चीज़ का आंसर दूंगा कि भाई 2-3 पॉइंट जो आप बोल रहे हो ये आपको क्यों नहीं करना है, और करना है तो कब करना है। क्लियर। तो जब तक मैं सेकंड पार्ट नहीं लाता हूँ भाइयों, भाई ये जो आपने अभी तक कमेंट करा है ना, इसको पूरी तरीके से भूल जाओ कि तुमने ऐसा सोचा भी है। ठीक। अगर आपको यही 2-3 पॉइंट कमाने भी हैं तो ऑप्शन सेलिंग में कमाओ। ऑप्शन सेलिंग में आप स्कैल्पिंग करने की कोशिश करो। अगर वहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हो तब आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बाइंग में आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी है। ऑप्शन बाइंग में तुरंत ही 2-3 पॉइंट के चक्कर में पड़ोगे 2-3 ट्रेड में तो टीपी हिट हो जाएंगे, मैं चौथी पांचवी ट्रेड आपकी 10 पॉइंट 20 पॉइंट एक साथ लेके जाएगी। तो इस वजह से आपको ये वाली चीज़ नहीं करनी है जो आपने बोला है। क्लियर। अब तीसरा जो है भाई, निफ्टी 50 में एसएल कितना रखना चाहिए, ये भी कोई ट्रेडर भाई है अपना, कह रहे भाई निफ्टी 50 में एसएल कितना रखना चाहिए। भाई देखो कोई एसएल ना अपनी अपनी लॉस लेने की क्षमता के अनुसार हम रखते हैं। अब कोई बंदा 20-20 पॉइंट का एसएल भी झेल जाता है, कोई 30 पॉइंट का भी एसएल झेल जाता है, और कोई 10 पॉइंट का एसएल भी 10 पॉइंट का एसएल भी नहीं झेल पाता है, कोई 5 पॉइंट का भी नहीं झेल पाता है। तो भाई मेरा जो तरीका है एसएल लेने का, जो मैंने अभी तक आपको करके दिखाया है, मैं कैंडल का खिलाड़ी हूँ, मैंने कैंडल को बहुत डीपली स्टडी करा हुआ है, एक एक कैंडल का बिहेवियर मैं जज करता हूँ। और वो मैं कैसे कर पाया हूँ, वो मैं सिर्फ एक ही चीज़ से कर पाया हूँ, ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन सेलिंग करके जब मैंने एक एक कैंडल को रीड करना स्टार्ट करा ना, क्योंकि रीड हम तभी कर पाएंगे जब हमारा पैसा मार्केट में लगा होगा। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही खाली मॉनिटर के सामने बिठा दूंगा और कहूँगा भाई कैंडल रीड करो, या तो आपको उबासी आने लग जाएगी, नेस्ती फैलाओगे, ये सो जाओगे। लेकिन जब आपका पैसा लगा होगा, आपको चाहे 5 दिन आप सोए नहीं हो दिन रात, लेकिन तब भी आप पूरे 100% कॉन्सेंट्रेट होके अपना मॉनिटरिंग करोगे। तो इसलिए मेरा जो एसएल लेने का तरीका है, मैं सीखा हूँ ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन सेलिंग करके मैंने मार्केट में रुकना सीखा, एक एक कैंडल को जज करना सीखा, तब जाके मेरी बुद्धि का विकास हुआ। तो मैं अभी जब ऑप्शन बाइंग करता हूँ छोटे कैपिटल से, छोटा कैपिटल मतलब वही 20,000 से लेके 45,000 50,000 रुपये तक के बीच में अगर मैं ट्रेड करता हूँ, जहाँ पे मेरे को बहुत ही श्योर शॉट लगता है कि भाई अब यहाँ से तो अगली कैंडल पूरी ग्रीन ही बनेगी या अगली कैंडल पूरी रेड ही बनेगी, तब मैं तुरंत 40,000 रुपये से ट्रेड लेता हूँ। जहाँ मेरे को असमंजस होता है, डाउट होता है, वहाँ पर मैं 20,000 रुपये से ट्रेड लेता हूँ। लेकिन मेरा जो एसएल होता है वो एक कैंडल का ही होता है, 3 मिनट की एक कैंडल का ही मेरा एसएल होता है।
ये कैंडल बनी 3 मिनट की, फिर अगली कैंडल ओपन हुई, वो थोड़ा सा नीचे आके जैसे ही ऊपर जाने लगती है, तो इस वाली कैंडल का जैसे ही वो हाई काटती है, तो ये जो कैंडल बनना स्टार्ट हुई है तुरंत तो इसके नीचे का ही मेरा एसएल होता है, और फिर चलने दो, ये कैंडल जितनी ऊपर जा रही है वो मेरा टीपी है। ये छोटे कैपिटल से कैसे अपने आप को जिंदा रखना है, कैसे 500-500 रुपये, 1000-1000, 1500-1500 रुपये इकट्ठा करना है, फिर उन पैसों से कैसे महीने के एंड में रिस्क लेना है, ये मैंने करके दिखाया हुआ है। 30 डेज चैलेंज की जो मेरी प्लेलिस्ट है भाई, उसको जाके देख लो। हाँ, आपके ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनके सारे आंसर मैंने उसमें दे रखे हैं, प्लस में कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी उसमें बता रखी। तो भाई जी आपका जो क्वेश्चन था हमें एसएल कहाँ लेना चाहिए, ये सबकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होता है भाई, ये हम एसएल कहाँ लें। अगर आपका छोटा कैपिटल है तो भाई 3 मिनट की कैंडल को आप पढ़ना सीख जाओ, उसका मैंने वीडियो बना रखा ट्रेडिंग माइंडसेट का, उसको जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर एसएल आपको मेरे हिसाब से तो भाई एक 3 मिनट की कैंडल की लो के नीचे ही ले लेना चाहिए, अगर आपका छोटा कैपिटल है तो। छोटा कैपिटल मतलब वही 15,000 रुपये, 20,000 रुपये अगर आप लगाते हो, या लाख रुपए के आसपास भी अगर आपका कैपिटल है और आप 15-20 हज़ार रुपये लगाते हो, तो भाई 3 मिनट की एक कैंडल जो होती है अपनी 10 पॉइंट की स्पोर्ट के चार्ट पे और प्रीमियम के चार्ट पे, वही 3 से 5 पॉइंट का, वो इतना इनफ होता है। अगर आपका एनालिसिस सही है और आपको चार्ट रीडिंग आती है, तो आपको वही 3 से 5 पॉइंट का जो आपका ऐसा होगा ना प्रीमियम के चार्ट पे, वही आपको आराम से प्रॉफिट दे जाएगा। 5 पॉइंट से ज़्यादा का ऐसा लेना तो मूर्खता है भाई। छोटे कैपिटल से वो धीरे धीरे 5-5 हज़ार रुपये कर करके आपका सारा कैपिटल 10-20 ट्रेड में गायब हो जाएगा। तो भाई ये था आज का Q&A सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और जो सब पहला क्वेश्चन था एक ट्रेडर भाई का कि भाई मैं 1.8 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसे चलता रहा तो मेरे को नहीं लगता कुछ हो पाएगा। तो भाइयों मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप ट्रेडिंग को तभी सीख पाओगे जब आप ऑप्शन सेलिंग में आओगे। ऑप्शन सेलिंग में आओगे, अपना पैसा लगाओगे, देखोगे, चार्ट को फील करोगे, समझ में आएगा साइडवेज मार्केट होती है तो भाई कैसे ऑप्शन बायर मारा जाता है, मोमेंटम आता है तो कैसे ऑप्शन बायर मारा जाता है, उसके अगेंस्ट में मोमेंटम आता है, और ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाता है। आप ना बस यहाँ पे ना स्विच नहीं कर पा रहे हो अपने आप को स्विच कर लो। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग जो ऑप्शन बाइंग की वीडियो बनाते हैं उनको 1 महीने के लिए देखना बंद कर दो। आपने 2 साल मार्केट में बिता लिया है मेरे भाई, तो अब बस एक काम और करना है, अपने आप को ऑप्शन सेलिंग में स्विच करना है। 1 महीने तक आप ऑप्शन सेलिंग कर लोगे, आपकी बुद्धि का विकास अपने आप हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और मार्केट को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। तो ये था भाई हमारा फर्स्ट Q&A सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी लाइफ में। तो मेरे भाई मार्केट में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ आप चीज़ पूछना चाहते हो, आपको कहीं पे आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जेन्युइन क्वेश्चन जो होंगे उसको ज़रूर मैं अपने नेक्स्ट सेशन में ऐड करूँगा। क्लियर? अब सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।